मेरे साथ भी होता है, लेकिन इस चीज़ को अगर कंट्रोल नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, बस इतना है। मैं 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। इस साल प्रिपरेशन कर रहे हो ना, फिर से कर रहे हो ना, सब कुछ कर रहा है ना आप, इस साल तैयारी कर रहे हो तो कोई डर नहीं है, कोई भी डर मतलब। ये चीज़ मेरे को फील हुई थी, जो मेरे को समझाने वाला कोई नहीं था, और सच में उस कंडीशन में कोई लगता ही नहीं है कि अपने साथ है। हाँ, और कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए, क्योंकि ड्रॉप ईयर में मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान किया उन्होंने। सो हेलो गाइस, मेरा नाम जिब्राइल है, आप मुझे जानते हो। मैंने 685 स्कोर किया नीट 2023 में। नहीं जानते हो चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। और वीडियो को स्टार्ट करो। अगर आप उन गलतियों को नहीं करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने ड्रॉप ईयर को सेव कर लोगे, या फिर अगर आप 11th-12th में हो तो आपको ड्रॉप ही ना लेना पड़े। ऐसी मिस्टेक्स जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन नहीं ले पाते ना, सच में ये गलतियां करते होंगे। मैंने भी इनमें से कुछ गलतियां की थी, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। देखो, एक तो ये कि 2022 की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो ये था कि YouTube पे मैंने काफी टाइम वेस्ट किया है। देखो, और कोई डिस्ट्रैक्शन मेरे को नहीं था, मतलब मैंने इंस्टा पे अकाउंट नहीं बना रखा था, इनमें से कोई मेरे को दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक चीज थी, वो थी डिस्ट्रैक्शन मेरी यूट्यूब की। यूट्यूब पे इसलिए भी होता था कि फिजिक्स वाला फिर कोई लेक्चर्स लेने जब जाता था, तो उससे भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन होने लग जाती थी। और आप में से कई लोग भी ये फील करते होंगे कि यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन है, और मैंने भी अपने प्रीवियस शॉर्ट्स में बता रखा है कि यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन है भाई। अगर तुम नहीं मानते हो तो देख लो कि कितना टाइम वेस्ट करते होंगे तुम लोग। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना है। उसमें आप ये भी है, बहुत जगह आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो, इनकी उनकी उनकी। ठीक है, इतनी नीड ही नहीं है आपको। यूट्यूब को डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हो, आप लॉक लगवा सकते हैं अपने पेरेंट्स से, या फिर अपने भाई बहन से लगवा लिया। ठीक है, जिसको उसको पता है पासवर्ड, तो आप जिस टाइम यूज़ करना हो उसी टाइम यूज़ कर सकते हो। माना कि इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ें कर सकते हो। या आप पापा का फ़ोन यूज़ कर सकते हो लेक्चर्स देखने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए। सेकंड मिस्टेक आप ये भी करते होंगे कि करते होंगे क्या हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे को ऐसे आते हैं कि इन टीचर से पढ़ ले, इन टीचर से पढ़ ले, बेस्ट टीचर कौन। भाई, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं ना, बात समझ लो, सच में वो बेस्ट हैं। जितने भी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया, जो आप जानते हो जिन्हें, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो आप जानते हो। ठीक है, वो सारे ही बेस्ट हैं यार, मानो मेरी बात। टीचर सारे बेस्ट हैं, आप किस तरह से उनको फॉलो करते हो वो डिपेंड करता है। हाँ, तो इसीलिए टीचर में इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि ये इससे पढ़े इससे पढ़े। इससे आप क्या करते हो पता है, एक ही लेक्चर को बार बार इससे पढ़ लिया उससे पढ़ लिया, वो कुछ और बता दे, क्या पता उसमें कुछ बढ़िया पढ़ा रखा होगा। वहाँ तारीफ कर देता है कोई बच्चा तो वहाँ पहुँच जाते हो, यहाँ की तारीफ कर देता है यहाँ पहुँच जाते हो। इसमें पता है क्या होता है, आपका नुकसान होता है। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ रहे हो, टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, ये नहीं देख रहे हो। और इससे पता है क्या होता है, दिमाग में वो मेमोरी भी नहीं बनती है। आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के देखो, और एक ही चीज़ को डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगा फ़र्क। सच में ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि टीचर बार बार चेंज मत करो। अपने टीचर्स पहले ही डेमो लेक्चर से देख के अच्छे से सिलेक्ट कर लो कि इन्हीं से पढ़ना है, और पूरे ईयर उनसे पढ़ो। ठीक है, जिनसे आप पढ़ना चाहते हो। तो इस गलती पे ध्यान देना है कि पूरे अपने टीचर पे ट्रस्ट करो। पहली बात ये बता रहा हूँ, अपने टीचर पे ट्रस्ट करो। आपके टीचर बेस्ट है, जो आपके टीचर ने पढ़ाया है कुछ भी कभी नहीं छोड़िए, बेस्ट है, ये मान के चलना। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक, बुक्स। हाँ, आप बुक्स पूछते रहते हो, ये करूँ ये करूँ ये करूँ। और इसमें कहते हैं क्या करते हैं, कुछ बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि ये करते भी होंगे, कि बहुत सारी बुक्स फॉलो करते हैं। भाई, ये भी कर लिया ये भी कर लिया, मॉड्यूल भी कर लिया, बुक भी डीसी पांडे भी कर ली, एरएलएस भी कर लिया, ये भी कर लिया। एक एक बार ही कर पाओगे आप, सच बता रहा हूँ, या दो दो बार ही कर पाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह टाइम खराब कर रहे हो, आप बायो में फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर केमिस्ट्री में नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागो, उससे मेमोरी नहीं बनती है। सही बताऊं तो वही है, एक ही चीज को फॉलो करो। कोई एक पर्टिकुलर बुक ले लो, एक बुक में सब कुछ दिया हुआ है, सारी जगह के क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन है जो कि नीट में आएंगे। बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उन बुक्स में सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं। और फिर भी अगर आप कहते हो कि हाँ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तो उनके लिए फिर क्या नहीं करेंगे। तो पहले जो एक चीज कर रहे हो ना, उसमें ऐसा हो जाना चाहिए कि बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, कई बार रिवीजन कर चुके हो आप, तब जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो कि लास्ट टाइम करते हो आप। वो टेस्ट में भी कर सकते हो, टेस्ट से भी कर सकते हो, बुक्स भी करनी है लास्ट टाइम करना। पहले एक बुक को अच्छे से कर लो, अगर कर रहे हो, या तो मॉड्यूल कर लो या फिर बुक कर लो, जो भी आप करना चाहो। ये थर्ड मिस्टेक। चौथी मिस्टेक, टेस्ट स्किप करना। ये भी एक मिस्टेक है जो कि कई बच्चे करते हैं, और इससे फायदा नहीं होने वाला। टेस्ट स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज़ से आपके मार्क्स बनते हैं। हाँ, हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी वीकनेस पता ही नहीं चलेगी कि क्या नहीं आता है, और फिर हम इंप्रूव कैसे करेंगे। तो टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करो। फिफ्थ मिस्टेक, एनसीईआरटी छोड़ के मॉड्यूल पढ़ना। ये मेरे एक फ्रेंड ने कर, लास्ट टाइम भी, मतलब स्टार्टिंग में तो फिर भी चलता है थोड़ा बहुत कि मॉड्यूल भी साथ साथ पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी कर रहे हो तो मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में, मतलब लास्ट में भी एनसीईआरटी को छोड़ के आप मॉड्यूल पे ही लगे हुए हो, नोट्स पे ही लगे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आप पछताओगे। और ये मेरे को डीएम भी आया था इंस्टा पे कि किसी ने ये गलती करी भी है ऐसी, कि लास्ट टाइम पे नोट्स पढ़ रहा था और एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी अच्छे से। नेक्स्ट मिस्टेक ये है भाई
कि जिस पैटर्न में आजकल पेपर आ रहा है नीट का, जैसे 19 से तक देख लो, जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि असर्शन रीजन क्वेश्चन अब बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बढ़ गए हैं, उस पैटर्न को अगर आप नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो अलग से, मतलब अपनी तरफ से, तो कहीं ना कहीं भाई उस दिन रिग्रेट करोगे। जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल नीट में, उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको अलग से प्रैक्टिस करने हैं। एक और मिस्टेक ये है कि देखो, डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक मैं स्टोरी बताता हूँ जो कि रियल स्टोरी है। जब मैंने एग्जाम दिया नीट 23 का, तो उसमें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया हुआ था, और वो मैं कुछ ही टाइम पहले मैं उसका एनसीईआरटी और डिफरेंट जब मैंने टेस्ट दिए थे तो उसमें वो ऐसा क्वेश्चन मैंने फेस किया था। उस टाइम वो मेरे को डाउट था, और जिस दिन एग्जाम था ना, उसके मॉर्निंग के दिन मैंने वो अपने सर से ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था, और उस दिन वो कंफर्म किया था, और उसी डे पे, यानी कि नीट के डे पे ही वो क्वेश्चन मेरे को उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिला। सोचो अगर उस दिन मैं डाउट क्लियर नहीं करता था, वो क्वेश्चन मेरा गलत ही होता, डेफिनेटली गलत होता, क्योंकि मैं पहले कुछ और समझता था उस चीज़ को कि इसका ये आंसर होगा, जो कि गलत होना था। तो इसलिए डाउट क्लियरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डाउट जब आप क्लियर करते हो तो उससे एक टॉपिक नहीं और भी ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर होते हैं। आपके समझ में कुछ नहीं आया होता है या गलत समझे होते हैं तो वो भी करेक्ट होता है। तो डाउट क्लियर करना इंपॉर्टेंट। के बाद दूसरी चीज़, कंट्रोवर्सी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के, मैंने जैसे बताया यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन, तो ऐसे ही यूट्यूब पे कई सारे कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं। जैसे कि भी पीडब्ल्यू से कुछ टीचर्स जैसे लेफ्ट किए थे, तरुण सर एंड ऑल, ठीक है, तो इस टाइम भी काफ़ी बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था। मैंने क्या किया था पता है, मैंने अपना टाइम वेस्ट बचा लिया था उस टाइम। कैसे कि मैंने देखे ही नहीं थे वीडियो, क्योंकि मुझे पता था एक वीडियो अगर देखूंगा तो उसके रिप्लाई में दूसरे वीडियोस आएंगे। इनसे कुछ नहीं होना है, आपका कुछ नहीं होना है, आपका फायदा नहीं होना है। जैसे टीचर्स भी खुद कह रहे थे कि इन चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ने पर ध्यान दो। तो इसीलिए इन चीज़ों में आपको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो आपको सन्यासी बनना है भाई, पढ़ना है ना आपका काम, तो बस पढ़ो, बस यही है। इसके अलावा, और हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, कि सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर लेक्चर। ये मैं देखा है, बहुत बच्चे कमेंट भी करते हैं और डाउट भी पूछते हैं ऐसा कि मेरा पूरा टाइम लेक्चर देखने में ही चला जाता है, सुबह से रात तक पूरा लेक्चर्स में ही निकल जाता है। तो ये चीज़ गलती मत करो भाई, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ना, सबका ऐसा थोड़ी है कि सबका ही पूरा लेक्चर में ही निकल रहा है, वो भी तो कर रहे हैं ना, तुम भी करो भाई। लेक्चर जितना इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब जितना सीखने का है वही देखना है, हर जगह से लेक्चर नहीं देखने हैं। एक जगह से देख लिया अच्छे से बहुत है, फिजिक्स वाला से देख लिया बहुत है, उसी चीज़ को बार बार डिफरेंट सोर्स से पढ़ना गलत है, टाइम ही वेस्ट होगा, इसीलिए मत करना। अब देखो नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन करना। वो सबके साथ होता है, आपको पता ही है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन इस चीज़ को अगर कंट्रोल नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, बस इतना है, ये बता दूँ, ठीक है। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, साथ में कई चीज़ें टालम टोल में निकल जाती हैं, होती ही नहीं है कभी। इससे बैकलॉग बहुत सारा क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा, और बैकलॉग को कवर करते रह जाओगे तो करंट छूट जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर दो, जितना कर सकते हो कोशिश करो। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करना है भाई, सिलेक्शन लेना है ना, करना है ना, तो फिर छोड़ दो। इसके अलावा वही प्रोक्रेस्टिनेशन से बैकलॉग हो गया तो बैकलॉग अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बैकलॉग की प्रॉब्लम बता रहा था मैं नेक्स्ट, कि बैकलॉग क्रिएट मत होने देना, किसी भी हालत में मत होने देना। अगर फिर भी हो जाता है तो उसको कवर करते रहना, बस ये। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके बैकलॉग नहीं बनते, बनते भी है तो कवर कर लेते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो ड्रॉपर के लिए जो मिस्टेक होता है वो ये होता है, मैं बता दूं आपको, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। ये मैंने फील किया जब मैं 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, जब मैं 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी एक तरह से। मेरे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मेरे को खुद से प्रेशर था, मतलब सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे को कि क्या मैं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं तो लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, फिर भी मेरे स्कोर नहीं आए थे, 593 पे अटक गया था। तो क्या इस साल जो मैं स्कोर कर रहा हूँ इतने बढ़िया, फिर भी क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये सेल्फ डाउट कभी मत रखना भाई कि पहले क्या हुआ, ये क्या हुआ, कभी भी नहीं। अगर आप ड्रॉपर हो ना तो ये बात ध्यान रखना है वाली, कि अगर कभी भी लगे ना कि हाँ मेरा हो सकता है, क्या ये हो सकता है। इस साल प्रिपरेशन कर रहे हो ना, फिर से कर रहे हो ना, सब कुछ कर रहा है ना अपने, इस साल तैयारी कर रहे हो तो कोई डर नहीं है, कोई भी डर मत रखना। सेट टी इक्वल्स टू 0 कर देना, जो सेट टी इक्वल्स टू 0 वहाँ से स्टार्ट कर दो। मैं वाली मिस्टेक ड्रॉपर बहुत करते हैं कि सेल्फ डाउट कभी मत करना, कभी मत सोचना कि मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप अगर जब ड्रॉपर बन जाते हो ना कहीं सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा हो जाता है कि मार्क्स अपने आप ही घटने लग जाते हैं, या फिर अपने आप ही कम आते हैं आपके मार्क्स, चाहे आपको आता ही क्यों ना हो, फिर भी मतलब पेपर में आप कम स्कोर करते हो इस वजह से, क्योंकि इस बात की टेंशन आपको रहती है, सेल्फ डाउट रहता है कि आप कर सकते हो, बस इस वजह से मार्क्स कम रह जाए। यार गलत नहीं है, क्योंकि आपने तैयारी तो सारी करी थी फिर भी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी ये मत सोचना है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं रखना है कि आप कर सकते हो कि नहीं। अगर आपने इस साल प्रिपरेशन करी है अच्छी, तो इस साल होगा। सेट टी इक्वल्स टू 0 कर दो, पीछे जो हुआ भूल जाओ। ये वाला फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, ये मान के चलो। जिस भी अटैम्प्ट को दे रहे हो इस बार, ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, ये मान के चलो, और इस साल सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इस मिस्टेक को मैंने इसीलिए अच्छे से बताया क्योंकि ये चीज़ मेरे को फील हुई थी, जो मेरे को समझाने वाला कोई नहीं था। और सच में उस कंडीशन में कोई लगता ही नहीं है कि अपने साथ है, आप ही हो
तो मेरी बात ये ध्यान रखना, याद कर लेना मुझे, अगर जब भी आप डिमोटिवेट होते हो कि ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या, अगर आप मेरे को मानते हो कि 685 एक अच्छा स्कोर मैंने किया है 3 ड्रॉप के बाद, तो भाई मेरे को याद कर लेना, जिसको भी ऐसा लगता है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। फर्स्ट लाइन बोली कि जिस दिन तैयारी पूरी हो गई ना उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो इस साल कर लो चाहे फिर अगले साल देना पड़ जाए आपको, तो इसी साल कर लो ना, क्या दिक्कत है, इसी साल कर लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, खत्म करते हैं बात। सो गाइस यही था, ये सारी मिस्टेक्स मैंने बता दी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो शायद वो वाली मिस्टेक्स पे ला सकता हूँ जो मैंने 2023 के पेपर पे किया। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे डेली मैं क्वेश्चन असर्सन रीजन का डालता हूँ, अगर आप चाहो तो असर्सन रीजन के क्वेश्चन वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन में डेली डालता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो डाउट पूछना हो तो भी आप लिंक ले सकते हो डिस्क्रिप्शन से। और बस और क्या यार, यही है कि भाई करना है इस साल, ठीक है, जो भी है तुम्हारा नीट 2024 फोड़ना है बस, और कुछ नहीं, अपने लिए ना सही 2 बंदों के लिए फोड़ना है ना, उन दोनों के लिए फोड़ना है बस। तो चलता हूँ इस वीडियो से भी, मिलूँगा फिर कभी, ठीक है।